अपने चाइनीज़ दोस्तों से उनसे बात करो, मुझे मशीन चाहिए वो। उसने कहा ये मेटल नहीं पीस सकती। मैंने कहा मैं डबल पैसे दूंगा, तुम मॉडिफाई कर दो। भाई उस इंसान ने मॉडिफाई करके 25 दिन में मशीन भिजवा दी मेरे रुड़की। बाय शिप आई और डिलीवर हो गई। और वो मशीन साला पता है कितने की पड़ी हमें? 80,000 रुपये। 15 से कहाँ 80,000? सिंगल चैम्बर है वो, उसमें डंप करो वहाँ से पाउडर निकल जाता है 1 mm का, डंप करो वहाँ से पाउडर निकल जाता है 1 mm का। मैं खुद खड़ा होकर करता था और पैसे कम थे। तो भाई वो टेस्ट किया 100 किलो पे मैंने, फिर अकेला था मैं उस दिन, कोई नहीं था। फट रही थी भाई, 5,000 किलो की टंकी पे चढ़ रहा हूँ, अंदर झाँक रहा हूँ, हो रहा है नहीं हो रहा है। वहाँ से वो वॉल्व ऑन करनी है, वहाँ से बटन ऑन करना है, भाग भाग के। और 3 दिन बाद मेरी बहन की शादी थी। यहाँ पे ये चल रहा है, या तो वो कर ले या कर ले। मैं कहा मम्मी वो नहीं छोड़ सकता है, सब लगा दे मैंने अपना। बहन की शादी का सब जिम्मेदारी पूरी करूंगा, लेकिन जितनी है उतनी करूंगा, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाऊंगा। वो किया, अब वो यार टेस्ट हो गया सक्सेसफुल। मेरी फट गई थी रातों रात कि साला ये क्या बन गया ये। क्यों बताता हूँ क्यों। एक कंपनी है न्यूजीलैंड की, वो सिमिलर काम कर रही है। वो अगर 10 लाख का मेटल निकाल दिया ना, वो 8 लाख का खर्चा कर रही है। मैं 10 लाख का मेटल निकाल रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए खर्चा कर रहा हूँ प्रोसेस में बस। और वो भी अकेले। हाँ, मैंने मीटिंग में बुलाया, मैंने कहा कोलैबोरेट कर लेते। मैं बहुत छोटा खिलाड़ी हूँ, तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो। बोले हम नहीं करेंगे, इंडिया में नहीं आना हमें। उससे आपका इंडिया इज नॉट इन अवर प्लान टिल 2035। मैं आ जाऊँ। मैं आ जाऊँ। बोले अभी हमने सारा पैसा ठोक रखा है, हमारा टेक्नोलॉजी सेटअप है, वी डोंट वांट एनी न्यू थिंग्स टू हैपन एट दिस मोमेंट। ठीक है चलो। मैंने कहा सर एक बार आके देख तो लो क्या बनाया हमने। बोले नहीं तुम करते रहो। मैंने कहा एक बार आ जाओ। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती, ब्रेकिंग बैड देखी है? हाँ वो उसने प्लांट सा नहीं बनाया था वॉल्टर वाइट ने? हाँ हाँ हाँ। फिर कोई आके देखता है, उसको प्रॉब्लम करनी शुरू करता है। वो आया, वो गोली लगा देते हैं उस पे। वो आए कह रहे ये क्या है, ये क्या बनाया, अकेले बनाया, कैसे बनाया, ये 6 महीने में कैसे बन गया है? मैं तो सोचा ऐसी कुछ डब्बे उब्बे छाल छाल के कुछ जुगाड़ कर रहे होंगे। ऐसी होगा घर में कुछ। बाई चांस मैंने सेल्फी ले ली थी। मैंने कहा सर एक सेल्फी हो जाए, वही प्रूफ है कि वो वहाँ पे आए थे। उसके अलावा मैं कैसे प्रूफ करूँगा भाई। अब अगले दिन उसने रट लगा दी, मुझे पेटेंट में नाम चाहिए मेरा। मैंने कहा सर ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। न्यूजीलैंड वाले ने? ना जो आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर, ही वाज हेल्पिंग मी जस्ट टू गेट द ग्रांट। तो आपने प्रोफेसर को बुलाया? हाँ, जो मेरी ग्रांट में हेल्प कर रहे थे। मैंने कहा सर मैं आपको ना एक्नॉलेज कर दूंगा, पेपर लिखूंगा, एक्नॉलेज कर दूंगा कि ही हेल्प मी, दैट्स इट। टेक्नोलॉजी में अगर मैंने लिख दिया ना, मुझे सारी जिंदगी आपकी साइन की जरूरत पड़ेगी उसमें। और आप हो आईआईटी के प्रोफेसर, मैं हूँ ड्रॉप आउट, मेरी औकात ही खत्म हो जाएगी उसमें से। मेरे पे डिग्री थोड़ी है भाई। सही बात है। मैं कहा मैं नहीं, मैं पेटेंट मैं टालता रहा। मैं कहा सर लिखूंगा, पेटेंट टाइम नहीं मिल रहा अभी, अगले महीने लिखूंगा, अगले महीने लिखूंगा। वो पीछे पड़ा रहा कि मुझे तो नाम चाहिए। 3 महीने बाद मैंने कहा सर बाढ़ में जाए, नाम मैं नहीं दे सकता, आपको पैसे देना दो, नहीं देना मत दो, मेरा टाइम एनर्जी खराब मत करो, मेरा दिमाग फट रहा है। 3 महीने हो गए, मेरी मशीनें जंग खा रही है, रेंट जा रहा है हैं, वहाँ पे चूहे घुसने शुरू हो गए धीरे धीरे। मैं क्या करूँ, मुझे नया पैसा चाहिए ताकि मैं इसे रेनोवेट करके कॉमर्शियली चलाऊँ। मेरा तो प्रोसेस बन गया भाई। उसने कहा कैंसिल, जाओ। अच्छा। रिकॉर्डिंग है मेरे पास उसकी। मैं कहा कैंसिल तो कैंसिल, कैंसिल करना, लेकिन ख़त्म बात। 15 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ, पूरा डिप्रेस, टूट गया था मैं पूरा भाई। क्या हो गया ये? सही बात है। अब क्या करूँ, पैसे नहीं है। उससे पहले 2 इन्वेस्टर आए थे, मैं मना कर दिया था कि यार यहाँ से पैसा मिल गया, मुझे प्राइवेट इक्विटी नहीं चाहिए, तुम खा जाओगे मुझे। मेरे को नहीं समझ आता प्राइवेट इक्विटी कैसे काम करती है, मैं देसी आदमी हूँ। धंधा घर वालों ने सपोर्ट नहीं मांगा आपने इस टाइम पे? फाइनेंशियल, हाँ। मैं बहुत बेसिक फैमिली से भाई, मैंने जो किया खुद किया आज तक। कॉलेज में बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तब मैंने 4 लाख 4-4.5 लाख उधार लिए थे। अच्छा। 3 महीने के लिए काम करके वापस कर दिए थे। उस 4.5 लाख से 2 लाख बनाए थे। उस 2 लाख से मैं चाइना गया था और वहीं से बिजनेस लाया था। ऐसे शुरू हुई थी मेरी स्टार्टअप जर्नी। मैंने 15 दिन बाद कबाड़ी बुलाया, मैं कहा ले जाओ सब उठा के यहाँ से। मेरे पे पैसे नहीं रेंट देने के यार, 25,000 रुपये महीने रेंट दे रहा हूँ मैं, क्या करूँ उसका मैं? मेरी फट रही है देख देख के, इतना बड़ा तामझाम खड़ा है, इसका करूँ क्या मैं? भाई उसने मेरे सामने तोड़ा है सब, सारा मशीन उठा के लोहे के में क्रश कर करके वो ले गया। मैं 1.5 लाख रुपये मिला था उससे, केवल 1.5 लाख रुपये मिला था। और मैं इतना दिमाग फट गया था मेरा कि मैं मर जाऊं क्या, मैं क्या करूं, ख़त्म कर दूं, कहाँ जाऊं, कर नहीं सकता, माँ बाप हैं, एक जीवन है। इतना बड़ा मैंने एक लक्ष्य लेके चला था, वो क्या करूं उसका। मैंने कहा कि भागते हैं यहाँ से, सच बता रहा हूँ। मैंने चाइना का वीज़ा लिया, रशिया का वीज़ा लिया,
स्टिकर वीज़ा, वियतनाम की फ़्लाइट कराई, $2,40,000 के डॉलर लिए। कितने बनते हैं? $3,000 उस टाइम 80-81 चल रहा था। $3,000 कैश लिया, मैं घर से निकल गया। घर वाले कह रहे बेटा क्या क्या है ये? मैंने कहा 6 महीना ऑफ, भूल जाओ मुझे, बीच बीच में मैसेज करूँगा कहाँ हूँ। उस टाइम ना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब काट दिया, कोई दोस्त कोई रिश्तेदार कुछ नहीं चाहिए मुझे, रीस्टार्ट चाहिए। रीस्टार्ट जिसे बोलते हैं ना, व्लॉगिंग के लिए नहीं, मुझे बस रिस्टार्ट चाहिए। रीस्टार्ट। मुझे सब भूलना है, पुराना कचरा। और मेरे को ना हिचाइकिंग, समझते हो हिचाइकिंग? हिचाइकिंग क्यों करी मैंने? आप हर एक मोमेंट उसी मोमेंट में हो, कोई रुक जा भाई, कोई लिफ्ट दे दे, कोई खाने के लिए ले जाए, कोई रहने की जगह दे दो। आप ना पिछला नहीं सोचोगे, आप सर्वाइवल में जियोगे कि मुझे अभी सर्वाइव करना है। ठीक है, 8-8 घंटे खड़ा रहा मैं सड़क पे। लोग बोलते हैं क्यों खड़ा है, बस ले ले। मैंने कहा तो यही तो मेरा जीवन है फिलहाल। मैं वियतनाम से रशिया हिचाइक किया हूँ 58,000 किलोमीटर, 6 महीना लगा था। ये हिचाइक कभी कोई नहीं किया आज तक, वियतनाम से रशिया कोई नहीं किया ये तो hitchhike। रूट ही नहीं है भाई कुछ ऐसा। हाँ, तो मैं कुछ प्लान करके नहीं गया था। मैं गया वियतनाम में लैंड किया, काउच सर्फिंग शुरू करी यूज़ करनी मैंने। फ्री में घर मिल जाता है, सिंपल बात है। टेंट ले गया था, टेंट कैंपिंग करी। हॉस्टल 200-300 मिल जाए, दे दे भाई, चल जाएगा। वियतनाम से एक एक शहर गांव जा जाके नापने के लिए नहीं, घूमने के लिए एक एक गांव गया हूं मैं वियतनाम के, जिगजैग कर पूरी कंट्री नाप दी। हाँ, 20 दिन वियतनाम कंबोडिया लाओस चाइना, लूप लेते लेते। चाइना का स्टिकर वीज़ा था, चाइना पूरा पार किया। वहीं चाइना में लड़ाई हुई थी मेरी पुलिस वाले से मुझे लगा था मैं मर गया है सच में। शिनजियांग में लड़ाई हुई थी। क्या लड़ाई थी वो, क्या हुआ था उसमें? शिनजियांग एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत सेंसिटिव है, जैसे हमारे कश्मीर, अरुणाचल। वहाँ पे सिंपल है, कोई केओस करते तो मार दो, पुलिस को राइट्स हैं। और वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे टैंक खड़े रहते हैं, लोग बंदूक लेके खड़े रहते हैं, क्योंकि कोई यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा, मार देंगे। क्योंकि वो शिनजियांग चाइना का मुस्लिम इलाका है, उनका सेंसिटिव एरिया है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, उनका अपना इंटरनल मैटर है। तो मैं वहाँ ट्रेन में वीडियो बना रहा था, बच्चे लोग थे, गिटार वगैरह बजा रहे थे हम लोग सब। पुलिस आई हमारे साथ, चल क्यों? अब अकड़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे अंदर एक वो थी कि आई एम अ डेमोक्रेटिक पर्सन, मैं कम्युनिस्ट कंट्री का, मुझे पता नहीं है भाई। पूरा राइट है बोलने का, वो आइडिया होगा। कहाँ जाना है? चल, कहाँ जाना है? चल लेट्स गो। मैं कहा मैं नहीं आ रहा, पहले बता कहाँ लेके जा रहा है मुझे। इंग्लिश समझ रहे थे वो या नहीं? टूटा फूटा, मुझे इशारों में बात करनी आ गई थी। तो उसने कहा चल, आसपास के लोग बोले चलो जब मारेंगे कहा चलो, कैमरा ऑफ कर। मुझे कैमरा ऑफ नहीं होगा, ये ऑन रहेगा, लगातार ऑन रहेगा ये, मुझे अपनी सेफ्टी के लिए ऑन रखना है। वो मुझे किचन में लेके गए और वहाँ 4 पुलिस वालों ने घेर लिया और वो मेरे को प्रेशराइज किए, सारा डिलीट कर अभी की अभी। डिलीट तो नहीं होगा। क्यों डिलीट होगा ये? कि यू आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड विदाउट देयर कॉन्सेंट। मैंने कहा ये सब मेरी रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं इनके साथ रिकॉर्ड कर रहा था, और मैं डिलीट करूंगा तो पूरा ट्रेन मेरा डिलीट करेगी। कल को तुम साला ये कह दोगे कि इंडियन बंदा आके ट्रेन में देखो पुलिस पकड़ के लेके जा रही, कुछ इसने खराब काम किया होगा, तो ये भी डिलीट करेंगे। और इतने मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड मार ली कैमरे से, वो चुपचाप, इतने मैंने बिजी रखा मैंने डाउनलोड मार ली, मुझे पता था डिलीट करा है मेरा छोड़ेगा नहीं है। तो उस टाइम मैंने कहा ले सब डिलीट, खुश? हाँ खुश, अब तू इसी डब्बे में बैठा रहेगा हमारी आंखों के सामने। 72 घंटे की ट्रेन थी वो, फ्रॉम बीजिंग टू शिनजियांग, पूरा चाइना क्रॉस करके ईस्ट टू वेस्ट। मेरा एक दोस्त पुलिस में, मैंने उसे मैसेज कर दिया, अगर 2 दिन तक मेरा रिप्लाई नहीं आया तो एम्बेसी में फ़ोन मार देना, क्योंकि ये लोग सटिया चुके हैं पूरे। इन लोगों ने टचिंग वचिंग भी शुरू हो गई थी हमारी, मेरी उनके बीच में, मतलब हाथापाई नहीं पर टचिंग शुरू हो गई थी। वो वीडियो पड़ी इंटरनेट पे, डाल दिया आपने? उसके बाद गए आप चाइना? हाँ 2023 की बात है, सिविल मैटर था ना। अच्छा, मैंने शिनजियांग डिस्कस ही नहीं किया। मैंने कहा ये पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा है, इसकी औकात कैसी, ऐसे कैसे बात कर लेगा मेरे से। अकड़ तो नहीं, हम इंडिया में होता है कि तेरे राइट अलग है, मेरे राइट अलग है, हम नहीं छेड़ने देने के बाद। तो वहाँ से मैंने चाइना पार किया, फिर चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया में बिल्कुल अंत जहाँ पे आर्कटिक सी आ जाता है, वहाँ जाके मेरी जर्नी खत्म। बाप रे। ऐसे ट्रैवलिंग शुरू हुई थी। और उस ट्रैवलिंग करने से पहले मुझे अभी याद है 95,000 के मैंने एक ड्रोन और एक कैमरा लिया था कि रास्ते में कुछ तो मिलेगा जो मैं देख सकूं, दिखा सकूं, खुद के लिए रख सकूं कैमरा, क्योंकि फ़ोन टूटा हुआ था मेरा, ख़राब हो गया था। ऐसी ट्रैवलिंग शुरू हुई थी मेरी। भाई वियतनाम कैसा रहा आपका? जैसा आपने बताया आपने हर एक गांव एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे जाके 20 दिन में आपने पूरा वो अलग अलग गांव में आप गए, वहाँ का कल्चर देखा है, तो वो कैसा डिफरेंट लगा आपको? क्या लगा आपको वहाँ बढ़िया? वियतनाम ना, मैं सबको बोलता हूँ कि जिसको ट्रैवलिंग शुरू करनी है ना, वो वियतनाम चूज करो। रीजन? और हनोई, होचिमिन मत जाओ, वहाँ बस सबसे पहले नाम हनोई आता है, ये है। वहाँ बस लैंड करो, निकल जाओ किसी छोटे गांव में। वहाँ लोग ना अंग्रेजी बोलते,
ना कहीं जगह खाने पीने की दिक्कत आएगी, और उनसे मैनेज करो। वो टूरिस्ट से भेदभाव भी नहीं करते, क्योंकि उनके लिए टूरिस्ट जो आ गए वही टूरिस्ट है, वो काला गोरा कुछ नहीं है। भाई मैं जब लिफ्ट मांगने शुरू किया, मुझे पता नहीं था लिफ्ट कैसे मांगते हैं, ऐसे खड़ा हो लोग रुकते गए, ले जाते गए ट्रकों में, बसों में। मैं स्लीपर बसों में फ्री में गया हूँ यार। 300 स्टोरीज डली है मेरे इंस्टाग्राम पे, 300 किलोमीटर स्लीपर, कह रहे कोई पैसा नहीं, चलो आप एक मिशन पे हो, मिशन पूरा करो। जब उन्हें लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही, आप मिशन कैसे समझाते भाई थे? यही तो खेल है। जब मैंने स्टार्टअप किया था ना, मैंने चाइना के साथ बिजनेस किया था 4 साल। 2 बार चाइना में गया हूँ मैं 2019 में, बिजनेस के लिए, घूमने के लिए। तो मैं समझ गया था कि विदाउट लैंग्वेज हाउ यू कैन कनेक्ट विद पीपल। पूरा कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, पर बेसिक क्या चाह रहे हो, खाना खाना है, पानी पीना क्या है, तरीका तुम्हारी है, शादी हुई है, भाई कुछ टिप्स दो। Exactly. कुछ टिप्स दो ऑडियंस के लिए, कैसे? यार मैं हिचाइक कर रहा हूँ, पहली बात, ठीक है। पहली बात तो हिचाइक करने का पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम उस पर चढ़ रहे हो या तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और यू शुड लुक डिसेंट, यू शुड नॉट लुक कि अपना बैग छुपा के रखो, बैग मत लेके टांगो। बैग लेके ना उन्हें चढ़ती है कि सारा सामान ढोएगा, बैग कहीं पेड़ के पीछे छुपा दो। सड़क पे कर रहे हो ऐसे, ठीक है। अब बंदा रुकेगा, बंदा कहेगा क्या हुआ, उसे लगेगा कुछ शायद जरूरत है, हेल्प मांग रहा है। उससे पूछो कि कहाँ तक जा रहे हो, सिंपल बेसिक क्वेश्चन, मुझे यहाँ जाना है। अब वो कहेगा पर मैं तुझे क्यों लेके जाऊँ, ठीक है। अब तुम्हें उसे बताना है कि मैं कैमरा लेके पूरा वियतनाम घूम रहा हूँ, पैसे नहीं है, पैसे हैं, पैसे खर्च नहीं करने हैं, लोगों से लोगों का कनेक्शन बनाना है। ऐसे आपको उससे कनेक्ट करना है सोल वाइज, इमोशनली। अब जो बंदा एक ब्राउन और आदमी के लिए रुक रहा है ना, वो अच्छा आदमी ही होगा, मान लो। ठीक है। और उसके मुंह पे कैमरा ले जाओ, हे देखो आज कितने अच्छे अंकल मिले हैं। अब वो कैमरा देख के डर के साले क्राइम नहीं करेगा, क्राइम वाला होगा, भाग जाएगा। ये टेक्निक थी मेरी स्टार्टिंग में। ऐसे कर करके मैं बहुत डीपली गया हूँ। और लोग, पता है, लोग कहते थे मेरे को, ऐसे लोग मिले हैं वियतनाम में, एक अंकल मिले, ट्रक में बैठा उनका, और वहाँ पे ट्रक इंडिया की तरह नहीं होते, कबाड़ी सा है एकदम, बंदा अजीब सा दिख रहा है, या वो गंदा है, गंदे से मतलब साफ सफाई नहीं रख रहा है, या वहाँ पे ना ड्राइवर भी 60-70 हज़ार लाख महीना कमा रहे हैं, और उनका एक स्टैंडर्ड है, ट्रक में एसी होगा, ट्रक साफ सुथरा होगा। मतलब इंडिया में मैं कहता हूँ ट्रक ड्राइवर की कंडीशन अच्छी करनी सच में बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं। खैर, बंदे ने जेब में हाथ डाला ऐसे, उसके जितने हाथ में पैसे है उसने ऐसे मेरे हाथ में रख दिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए दोस्त, खाना खा लूँगा साथ में, छोड़ दे, पैसे नहीं चाहिए, पैसे हैं, रहने खाने का अपना जुगाड़ है अपने पे। बोले ये क्यों दे रहा हूँ मैं? बोला मैं जब यंग था ना, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं घूम नहीं पाया, और मैं चाह रहा हूँ कि तू ये जर्नी कंटिन्यू रखे, तो ये मेरा गिफ्ट है, ये दान नहीं है। बड़े स्वीट है यार, बढ़िया थे अंकल। 2,500 रुपये थे वो उनकी करेंसी के, लेकिन उसने जितना है ना, उसने गिने नहीं, उसने सारे मेरे हाथ में रख दिए कि ये रोकना मत, ये रुकना नहीं चाहिए कारवां, ये चलता रहना चाहिए। वो चीज़ इंस्पायर करी, चलेगा ये साला, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। भाई लोगों के माइंडसेट में, जैसे आप रुड़की से हो और इंडिया में रहते हुए, हम बहुत छोटे शहरों को देख लेते हैं आसपास, या छोटे शहरों के लोग हमारे यहाँ काम करने आते हैं, डोमेस्टिक हेल्प होती है, तो एक इंटरेक्शन सा हो जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। पर आप वहाँ जाके गाँव में रह रहे हो, तो वहाँ के छोटे शहर और इंडिया के छोटे शहर में क्या डिफरेंस है लोगों के माइंडसेट में, और वैसे क्या डिफरेंस है वियतनाम और इंडिया में, लोगों को देखें अगर हम? एक कहानी से बताता हूँ। वियतनाम में था मैं, एक बच्चा रुकता है 18-19 साल का, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा साउथ। बोले मेरे घर चलोगे? सच में रिकॉर्डेड है, पता नहीं व्लॉग शायद मैंने आर्काइव कर रखा होगा मैं भी। कहाँ है तेरा घर? बोले निन सुना है वियतनाम में, बड़ी सुंदर जगह है निन। मैंने कहा चल। मैं तो फ्री हूँ। हम तो फकीर आदमी, झोला लेके चल पड़ेंगे, वो वाला था। चल, बंदा चल पड़ा, कह रहा कहाँ रुकोगे? वो तो तू बताएगा, मैं थोड़ी बताऊंगा। हाँ। उसे लगा मैं टूरिस्ट हूँ, मैं भटक गया। उसने कहा कि हमारा होटल है, तुम्हारा रुक जाना। मैंने कहा कैसा होटल है? कह रहा हमारा तो उस सिटी का सबसे बेस्ट होटल है। इंग्लिश में बात चल रही है, टूटी फूटी, वही टूटी फूटी प्लस सम ट्रांसलेट। उसने कहा 5,000 रुपये कमरा पड़ता है। मैंने कहा तू यही उतार दे मुझे भाई, मैं ग्राहक नहीं हूँ, मैं तो घूमने आया, मैं हॉस्टल ले लूँगा, वहीं तू उतार दियो। बोला नहीं, अब जब मैंने बिठाया तो रुकोगे तो मेरे साथ ही। मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ, मालिक थी उसकी मम्मी, मतलब संभाली थी। हम पहुँच के बोलता है कि मैंने मम्मी से बात कर ली, तुम्हें कुछ नहीं देना, बस तुम हमारे साथ रुको आज, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रुको। मेरे दादा हैं, मेरी दादी है, मेरी बहन है, पापा हैं,
और हम चाहते हैं तुम्हारे साथ रहना एक दिन। अब मैं घर से मसाले लेके निकला था। आंटी वो चिकन का कुछ बना रही थी, मैंने कहा ये थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर डाल दो और उसमें स्वाद आ गया। ऐसे में एक दिन रुका, वो कह रहे कल भी रुक जाओ हमारे साथ, हमें मजा आ रहा है। लाल मिर्ची खा के तो उन्हें दिक्कत आ गई होगी थोड़ी। हाँ, स्पाइसी खाते हैं लोग। अच्छा, तो खैर उनका जो कुक था वो गे भी था, मेरे पीछे ही पड़ा था। उसे मैंने भी कहा भाई मैं स्ट्रेट हूँ, कोई और ढूंढ। भाई साहब ये अलग केस है यार। बताओ। अरे मैं असॉल्ट तक हुआ 2 बार भाई। आपने उस कुक की कंप्लेंट करी कि भाई ये मेरे को हिट कर रहा है? वो कुक नहीं, कुक तो हट गया था। काउच सर्फिंग के दौरान असॉल्ट हुआ था। कैसे पता? भाई हमारे साथ ट्रैवलर्स ने शेयर करे एक्सपीरियंस कि गे निकल जाते हैं। एक भाई डाला कभी? नहीं, पैंट में हाथ नहीं डाला, कोई नर्वस हो गया था उसके साथ आके, ऐसा कुछ हुआ था एक ट्रैवलर के साथ। मेरी कहानी बता रहे हो क्या भाई? क्या हुआ था, आपकी कहानी बताओ पहले। अरे भाई वो वाली कहानी पूरी करता हूँ। तो वियतनाम में मैं 2 दिन तक ना उनकी बेटी को स्कूल छोड़ के आया, घर लेके आया। उन्होंने अपना स्कूटर दे दिया यार। मतलब मैं सोच रहा इस बंदे ने मुझे अपना स्कूटर पकड़ा दिया, चलाओ ना। मेरा पासपोर्ट लिया, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, गंदा इंसान हूँ, अच्छा इंसान हूँ, लेकिन एक आंखों से आंखों में ना पहचान लेता है, परख लेता है कि कुछ नहीं करने आया। चाइना की बात है, बीजिंग में था मैं। ये कहानी मैंने बताई थी एक बार, लेकिन इंटरनेट पर कभी नहीं बताई। काउच सर्फिंग वहाँ पे करनी पड़ेगी। बीजिंग बहुत महंगा है। बीजिंग इज़ लाइक मुंबई। और वहाँ पे ऐसा है कि बंदे सिंगल कमरों में रहते हैं, क्योंकि रेंट बहुत महंगा है। उस बंदे ने काउच सर्फिंग में लिखा हुआ था बेड शेयरिंग। अब मैंने कहा भाई इस पे एक बेड होगा, वो शायद वो कह रहा होगा या तो शेयर कर लो या नीचे सो जाओ। अब मैं उसके घर चला गया। अब उसके जब घर गया, वो घर पे था नहीं, उसने मेरे को डिजिटल की दे दिया, आप घर में चले जाओ। भरोसा यार, मैं शौक। और उसके मैं घर में गया, साला एक धूल का दाना नहीं। बाथरूम में 50 तरह के परफ्यूम, शिनेल, डायोर, सारे 4 तरह के ट्रिमर। मैंने कहा ये कुछ आइटम है क्या? तो होगा, कुछ चलो ज्यादा ही परफेक्ट है। होगा, चलो वो बंदा साफ रहता होगा, परफेक्ट, एग्जैक्टली ज्यादा परफेक्ट है। वो शाम को आया, मैंने कहा भाई वाईफाई दे पहले, भाई मैं मर रहा हूँ। कह रहे वाईफाई के पासवर्ड इज ह्यूज डिक्स। मैंने कहा भाई साहब, हो सकता है बकचोद हो, साला होते हैं लौंडे, लिख देते हैं। फिर 10 बजे बोलता है डू यू वांट टू गो ऑन अ कॉफी विद मी? मैंने कहा शायद ये थोड़ा सा लहर होगा, लेकिन वो अपने लिए है, मेरे को क्या दिक्कत है भाई। सबकी अपनी पर्सनैलिटी है, कोई LGBTQ में कोई कुछ भी है, मेरे को क्या मतलब है, मेरे तो दोस्त है। अब मैंने कहा चल भाई, मैं कॉफी के लिए किसी लड़के के साथ कभी गया नहीं, किसी लड़के के साथ, लेकिन चल बबल टी मिलती है वहाँ, सुना होगा शायद। वही एक फोटो है, उसके बाद बबल टी लेते। उसने मुझे अपनी फोटो लेनी नहीं दी पूरी तरह। बबल टी ली, घर आए, घर आके बोलता है सर सोते हैं भाई। मैंने कहा मैं नीचे मेरे पास स्लीपिंग बैग है, मैं बिछा लेता हूँ। बोले नहीं यार मेरा बेड है भाई, तो वो कोना पकड़ भाई, कोना पकड़। तो ठीक है भाई कोना ही पकड़ेंगे। हाँ। अब सोए 12 बजे बोलता है अनंत यार थोड़ा ना कंधे में दर्द हो रहा है, दबा देगा क्या? अब यार किसी के घर में आप हो, भाई मैंने कहा ला भाई। कंधा तो दबाना शुरू करा। तेल वेल लेके, हाँ भाई काम सूखा। मैंने कहा था को तेल है तो बता, सिनेमा जाने का भाई। मजा तो पूरा दूं। अच्छी वाला भाई आपको पता नहीं, आपने ना चाहते हुए इतनी फॉल्स होप दे दी कॉफी पे, आप चले गए। हमें मुझे पता ही कंधा नहीं। आपने उसका दबा दिया। Exactly. फुल इज्जत दे रहे हो आप उसको, वो तो आपको दे ही रहा है। मुझे बाद में बताया कि ये नहीं करना होता है। तो उसके बाद बोलता है डू यू आल्सो वांट? नहीं भाई मैं ठीक हूँ। सोन दे, सुबह उठना भाई 12 बजे। तो जब सोए मेरे पास आया हल्का सा, हे ब्रो, और कुछ कहानी उधर मुझे कुछ खटका, इसने कुछ कहना चाहता पर कहानियां नहीं, इसके मन में कुछ गड़बड़ थी। दोबारा 10 मिनट बाद ब्रो इंग्लिश में बोला था कि मुझे ना किसी के ऊपर हाथ रख के सोने की आदत है, तो मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रख लूंगा। अब यार 12 बजे आप किसी के घर में बीजिंग में क्या जवाब दोगे उसे? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कंफ्यूज हो गया, इतने में उसने हाथ रख लिया। ठीक है। अब मैंने ऐसे कभी किसी का हाथ रखवाया नहीं ऑनेस्टली। आदमी का और उसने रखा। अब मुझे ना मुझे वेट महसूस होने लगा। मैं कहा यार इसे हटाना है, ये क्या है, साला छाती पे बड़ा है। अब मैं टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसे कर करके मैंने उसको हाथ ऐसे हटा दिया। अब वो बदमाश, उसे दिख गया मौका कि अब क्या हाथ सही जगह रखूंगा। यार उसने अगला हाथ सीरियस हो गया था, मतलब मैं डर गया था, मेरे ना रोंगटे यहाँ तक खड़े हो गए थे पूरे। भाई उसने हाथ डायरेक्ट पैंट में डाल दिया और
अब ऐसे में क्या बोल रहे हैं, मैंने कहा भाई एक फ़ोन आ रहा है, ऑनेस्टली मुझे बाहर तुरंत जाना पड़ेगा, और मैं उसके कमरे से भाग गया और मैं उसके लॉबी के बाहर अपार्टमेंट के बाहर जीने पे बैठा रहा 2 घंटे तक। मैंने अपने उन दोस्तों को फ़ोन लगाया जो कुरापाती थे, हरामखोर थे, भाई इस सिचुएशन से कैसे बाहर आया जाए। उसने कहा पहले तो तूने उसी घंटी बजा दी भाई, तुझे नहीं करना था ये, तुझे पहले निकल जाना था वहाँ से, सही बात है यार। है ना। अब तुझे सोने दे, 1 घंटा बैठिए, जब वो सो जाएगा तब जाना। तो मैं 2 बजे गया अंदर, वो सो गया। मैंने नीचे अपना गद्दा सा बिछाया, मैं सो गया नीचे। उसने 10 मिनट में उठाया, नीचे क्यों सो रहा भाई, ऐसे मतलब मैं नीचे सो रहा हूँ और ऊपर से ऐसे आया, भूत सा दिख रहा है, स्कैरी लग रहा है गोरा चिट्टा, एक दाग नहीं चेहरे पे भाई। ऊपर से आया कि व्हाई आर यू स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। मैंने कहा भाई देख मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्त, मुझे आज रात काटने दे दो, क्योंकि रात के बजे दो, सामान फैला पड़ा है, मैं जा नहीं सकता। उसने कहा बट तुमने तो कहा था कि बेड शेयर करना है। मैंने कहा तो शेयर करना मजबूरी, कोई कंडीशन थोड़ी है, मुझे नहीं करना तेरे साथ बेड शेयर। बोले बस मुझे केवल पैडल करना है आपके साथ। मैंने कहा, भाई मुझे कुछ नहीं करना भाई साहब, तू मुझे सोने दे मेरे दोस्त, भाई प्लीज सोने दे तू मुझे। अब वो गुस्सा हो गया, वो चला गया। मुझे थोड़ा डर लगा था उस पॉइंट, मुझे गुस्सा हो गया था, मतलब एक्सप्रेशन, मुझे क्या पता कौन साइको है कौन नहीं है। तो अगले दिन जब मैं 7 बजे उठता हूँ, हालांकि बिस्तर पे पूरा भंगा पड़ा था बंदा। भाई वैसे ये भी बड़ी बात है, आपने इतना कुछ होने के बाद भी वहाँ पे रात काट ली। क्या करता और जैसे आप बाहर बैठे रहे, मैं एक बात बताऊंगा इसके बाद। बड़ी बात है भाई, ये बंदा डरता ही रहा, नींद ना आए भाई, मेरे को तो लग रहा है नींद नहीं आएगी, नींद भाई नहीं मैं आएगी। वहाँ जब चाइना में डिटेन हुआ था ना, मैं 3 घंटे सो गया था 3 चेयर मिला के, क्या करूँ और। अब सुबह मैंने कहा भाई दोस्त नमस्ते गुड बाय, चलते, मैं बैग बांध रहा। बोला यार मेरी से गलती हो गई यार, मेरे को तुमसे कुछ चाहिए नहीं, तुम प्लीज़ रुको मेरे घर पे। मैंने कहा नहीं दोस्त, मैं 1-2 घंटे में बांध के निकल जाऊँगा, तू ऑफिस चला जा। तो जब गेट बंद कर था ना ऑफिस का, खोल के बोला आज फिर कर्ल करेंगे, बंद करके भाग गया। तो उसके बाद मैं उसका घर छोड़ के चला गया था। वो लंच में आया, मैंने कहा एक सेल्फी ले लें भाई, चल, अपने बीच लड़ाई तो हुई नहीं। उसने कहा नहीं मैं बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही सेल्फी लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई तेरी इच्छा, बॉयफ्रेंड भी है उसका, फिर भी यही अगर काम। होगा तो। अच्छा, अब मैं उसके घर से गया, मैंने उसके काउच सर्फिंग पे ना कभी नेगेटिव कमेंट नहीं लिखा। मैंने लिखा कि ये बंदा जो है इसके इंटरेस्ट अलग है, इससे बात करके जाना पहले से। मैंने क्यों लड़ाई नहीं करी, मैं क्यों नहीं भागा यार। हर बंदे का एक ना ओरिएंटेशन है, कई बार वो एक्सपेक्ट करता है कुछ, लेकिन अगर वो आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं जा रहा तो आप उसे समझने की कोशिश करो। अब वो डेस्परेट है, पागल हो गया, अब मैं ज़्यादा कुछ करूँगा वो क्राइम भी कर सकता है, तो उसे समझाओ, उसे बुझाओ, उसे शांत करके निकल जाओ। उससे ना गंदा फील मत करो, नहीं तो साला और करेगा वो। उसे समझा दो भाई ऐसे नहीं करते, तू पहले सामने वाले से पूछ ले कि उसका इंटरेस्ट है नहीं है। उसे लगा कि ये बंदा लिख रहा है बेड शेयर कर सकता है, क्या पता ये भी साला गे हो। सही बात है। रिस्क तो इसमें भी है, वही किस्मत वाली बात है कि भाई क्राइम ना करा उसने, वो किस्मत ही है। भाई क्योंकि मैं बस 50-50 में भी कोई कर ही लेगा कि भाई अगर आपने पूरा एक कर दिया कि भाई चल ठीक है, मान गया वो, बाय चांस फिर भी कर दे भाई, मैं बता रहा हूँ मीठे पने में। मीठे बने में। इस पॉडकास्ट के बाद आप पता क्या कहोगे, भाई ये सब सारा तेरे साथ ही क्यों होता है। जो मेरा सबसे मोस्ट कमेंट प्रोफाइल पे आता है। भाई मैं रशिया में था ना अभी अक्टूबर में, मेरा एक दोस्त है रशिया का, याकुत्स्क सुने, याकुत्स्क द कोल्डेस्ट रीजन ऑन अर्थ, जहाँ पे सबसे ठंडी गांव है, वहां मैं गया। वहां मेरा एक दोस्त है, वो कैसे बना अलग कहानी है, वो मुझे लेने आया, बुढ़ा आदमी वो है, वहीं रहता है। वहीं का लोकल है, अच्छा, 60-65 की उम्र है, अच्छा आदमी है, कंपनी चलाता है 20-25 लोगों की, ऑफिस लगे गए। ऑफिस में लोगों ने कॉन्टैक्ट शेयर किए। शाम को एक बंदे का मैसेज आया, भाई साहब आपकी जर्नी अच्छी बहुत लग रही है। थैंक यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है ये सब सुनने में। मैंने कहा ऑलवेज वेलकम, बियर पीते हैं कि एक वहाँ हॉस्टल हॉस्टल है। हाँ, मैंने कहा एक बियर लेके बैठते बात करेंगे। मैं हॉस्टल में रुका हुआ था, अच्छा, 1200 रुपये हॉस्टल था, बहुत सस्ता था यार। तो बोल रहा मेरे घर आ जाओ, हॉस्टल में अच्छा नहीं होगा। मैं कहा चल तेरे घर आ जाता हूँ। अब मैं उसके घर पहुंचा रात को 10 बजे, और वो ऑफिस से है। 1.5 घंटा हमने चैट जीपीटी से बात करी है, ट्रांसलेट कर भाषा नहीं आती। मैं कहा यार क्यों बात कर रहा है मेरे से, क्या चीज़ है। पूछ रहा कहाँ का घूमे हो, क्या घूमे हो। मैंने उसे बीच में बताया कि मेरी बंदी पहले थी, यानी मैं स्ट्रेट हूँ, पर अब मैं फिलहाल ब्रेक पे हूँ, मैं अपने जीवन जी रहा हूँ। और जब मैं जैसे ही भी अपने हॉस्टल पहुंचा, भाई मैं मैसेज देखता हूँ, ब्रो आई लाइक यू। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मैनी पीपल लाइक मी। नो आई लाइक यू इन अ डिफरेंट वे। मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन मेरे से कुछ मिलेगा नहीं तेरे को, मैं स्ट्रेट आदमी हूँ। बोलता है यार पता है मेरे मैसेज है उसका, लेकिन मैं उसको
गाली गलौज रिस्पेक्ट किया था कि भाई तेरे इंटरेस्ट है अपने पास रख। बोला मैं आपको ब्लॉक देना चाहता हूँ। मैं कहा भाई मुझे नहीं चाहिए दोस्त। बोलता है पर फिर भी यू कैन एंजॉय। मैं कहा भाई दोस्त मेरे को नहीं चाहिए, तो किसी और को ढूंढ। वी कैन बी फ्रेंड्स and now we can be just far away friends. We will not meet again. We will not meet again. बस मैं तुझे जानता हूँ। मैं तुझे जानता हूँ। हाँ। कभी तू भारत आए तो बताइयो मत। तुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बता देंगे, पर मेरा एड्रेस मत पूछ। लेकिन कभी कभी हाय हेलो भेज देता है भाई क्या चल रहा है, लेकिन वो किस वाला साइन जरूर भेजता साथ में। बता देता है कि आज भी क्या पता, बता देता है कि मैं अभी भी सिंगल हूँ। हाँ। नहीं कि तेरे को ढूंढ के दूंगा कोई। भाई अपनी वो बात बीच में रह गई, वियतनाम वाली जो कहानी बता रहे थे आप माइंडसेट वाली लोगों की, तो वो बात बीच में रह गई, उसको पूरा कर। देखो माइंडसेट की बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे शहर हैं, गांव हैं, देहात है, वहाँ सबका माइंडसेट सेम है कि बंदा बाहर का है, ये हमारे जगह आया, इसे हमारी जगह दिखाओ। क्योंकि मेरे तो फॉरेन फ्रेंड इंडिया आए थे, मैं उनको गांव क्षेत्र में लेके गया और वो लोग एक्सपीरियंस अच्छा किए। फ़र्क ये आता है हमारे यहाँ वाइट स्किन का प्रॉब्लम है। हमने टीवी पे, मीडिया में, एंटरटेनमेंट में इतना देख लिया कि वाइट वुमेन मीन्स जो मर्जी कर लो, ये है रियलिटी। करेक्ट। तो जब वाइट वुमेन कहीं किसी छोटे गांव में कहीं जाएगी तो लोग थोड़ा, सारे नहीं पर कुछ लोग उसे अनकंफर्टेबल फील करा देंगे। बाहर वो नहीं होता, हर जगह नहीं हो, हर जगह मैं नहीं कह रहा हर जगह नहीं होता, होता है पर काफ़ी जगह नहीं होता। फिलीपींस में थोड़ा बहुत होता है, इंडिया के जैसे ही फिलीपींस, वियतनाम में नहीं होता। अब 2-4 नमूने तो हर जगह होंगे, मैं उनको काउंट नहीं करूँगा। वो आपको अपना खाना टेस्ट कराएंगे, प्लस जिसको घूमना है भाई एक माइंडसेट बना लो, अगर तुम वियतनाम में हो ना तो वियतनामीज बन जाओ। उनका खाना, उनका रहन सहन, उसमें ढलो, उसमें सारे बैरियर हटा दो। मेरा धर्म क्या है, मेरी जात क्या है, मेरा खान पीन क्या था, मैंने क्या सीखा, उस एक महीने के लिए आप वियतनामीज बन जाओ। कोई अगर वेजिटेरियन है तो वो तो रह ही नहीं पाएगा फिर वहाँ। यार इसमें मैं क्या बोलूँ, मैं कह रहा हूँ वेजिटेरियन बनो, लेकिन अगर तुम सच में किसी जगह को देखना चाह रहे हो ना तो उनके जैसा बन जाओ एक महीने के लिए, सब भूल जाओ। क्या क्या देखा आपने वहाँ वियतनामीज बन के, क्या क्या खा रहे हो वो, क्या उनकी जो eating भी है, habits वो कुछ भी खा रहे हैं ना, वो इंटेस्टाइन भी खा रहे हैं, आई एम कंफर्टेबल, ओके। किसका इंटेस्टाइन? कुछ भी है यार, जो भी आपका खाना है, मैं साथ बैठ के खाने के तैयार हूँ। पर वो वैसे क्या खाते हैं, क्या मतलब वहाँ की डिश बताओ, कोई वियतनामीज फूड कोई एक्सप्लोर करने जाना चाहे तो वो क्या नहीं खास? खाते ये कहो आप। अच्छा हाँ, क्या नहीं खाते, जो भी चीज जिंदा है। सबसे स्ट्रेंज क्या लगा आपको तो ये भी खा रहे हैं? क्रोकोडाइल। चलो वो तो देखने को मिल जाता है थाईलैंड के स्ट्रीट्स थाईलैंड पे, में वहाँ भी पे क्रोकोडाइल भी है। वियतनाम में आप पिग्स वेजाइना। क्या? पिग वेजाइना, अच्छा। एक वहाँ पे जगह जहाँ पे पिग, फीमेल पिग का वेजाइना खाया जाता है। तो उनका अपना होगा कुछ सिस्टम वो, लेकिन उसका प्रोसेस धो धा के पूरा साफ करके खिलाने का, मतलब आपने खाया था? टेस्ट नहीं मैंने नहीं खाया। अच्छा मैं वहां तक पहुंचा नहीं, अच्छा। लेकिन चॉपस्टिक चलाना वियतनाम में सीखा मैंने, क्योंकि मेरी मजाक उड़ाते थे, हाथ से खा रहे हैं, इंडियन हाथ से खाते हैं, गंदे हाथ। लेकिन अच्छा सिखा मेरे को ला, तो उनका सब खाया मैंने, स्टिकी राइस हो, चाहे उनका सूप हो, चाहे वो मीट बॉल्स खा रहे हैं, वो आंत खा रहे हैं, वो पंजे खा रहे हैं, निकला टेस्ट करा क्या है। आई वॉन्ट टू लिव लाइक यू, मुर्गे के। आई वॉन्ट टू लिव लाइक यू, आई वॉन्ट टू स्लीप, उनका बेडिंग सिस्टम है, और जो इस तरीके से सोना है। नॉट जस्ट वियतनाम, एनीवेयर। और धर्म क्या फॉलो करते हो? बुद्धिज्म क्या फॉलो करते हैं? देखो मिक्स्ड है, बुद्धिज्म उनका डिफरेंट है। हमारे यहाँ के बुद्धिज्म में लोग मीट नहीं खाते काफ़ी हद तक इंडिया में, पर वहाँ अलग बुद्धिज्म है, वो खाने पीने से लिंक नहीं है वो, ठीक है। और बहुत सारे लोग एंसेस्टर पूजा करते हैं, पितृ पूजा जिसे बोलते हैं, हाँ वो वहाँ पे ज़्यादा है। जैसे बाली गए हो आप थाईलैंड? हाँ। तो बाली बाली का इंडोनेशिया वीडियो में बड़ा वायरल है, क्या हुआ था वहाँ पे? सेम बट डिफरेंट। बाली हिंदू, इंडियन हिंदू। तो बाली में जैसे वो अपने गॉड्स के लिए कुछ रखते हैं ना, सुबह सुबह एक और चीज भाई इसकी रखते हैं। कहानी है यार एक कंदी, बताओ। वो ना वो टॉफी, कुरकुरे, चिप्स, चोकोपाई वगैरह सजा के वियतनाम दारू में, भी रखते हैं हाँ, थोड़ी सी। हाँ, हाँ, वो रख देते। लाओस में भी सेम है। अच्छा। तो मैं घूम रहा था लाओस वियतनाम में भी यही है कल्चर है ना? और उसमें वो लोग वियतनाम में, लाओस में अपनी नेगेटिव एनर्जी फूंक देते हैं कि हमारी सारी घर की काली शक्तियां इसमें चली जाओ। मुझे क्या पता था जो काली शक्तियां हैं। मैं तो भूखा था, मैंने खा लिया एक दिन। ओ सड़क से उठा ना के ना ना ना, हम घूम रहे थे लाओस में, अब हम वाटरफॉल पे गए, अब वहाँ कोई भूखे रेस्टोरेंट, खाना कुछ भी नहीं, फिर एक छोटा सा वो मिला एक जगह जहाँ पे लोगों ने चढ़ा रखा था। मेरे साथ एक नीदरलैंड का बंदा था, हम देखा यार खा लेंगे, भूख लग रही। जूस रखा था, चिप्स रखे थे, चोकोपाई रखी थी। कह रहा तू मानता है सब में? मैंने कहा नहीं, मैं भी नहीं मानता,
तुझे मानता नहीं, सो लगता नहीं। तो हमने सारा खा लिया खोल कर। भगवान माफ करना, क्योंकि अगर आप तो खाने वाले नहीं हो। हमने समझ दिया भगवान ने हमें दे दिया, हमने खा के निकल गए। जो बुरी आत्मा है वो हगा में निकल जाएगी। पर ऐसा कहते हैं अगर आप उस पे पैर वैर मार दो तो कुछ बुरा होता है आपके यार साथ, अगर ऐसा? आप मानते हो अच्छा, तो जरूर होगा, हाँ। नहीं और मानते ही नहीं। तो जो होना था वो हो गया, ऐसा होता है। मान लो आपके अंदर बुरी आत्मा है, मैं नहीं मानता और मैं वहां फिसल के गिर गया, मुझे गिरना ही था, लेकिन अगर मैं मानता हूँ ये इसने गिराया मुझे, वैसे गिराई है। इससे आया मुझे, बस ये है। और भाई जैसे इंडिया में हम कहते हैं यार सुपरस्टिशन बहुत है, अंधभक्ति बहुत है, अंधविश्वास बहुत है, हर जगह है और दोस्त। कौन सी कंट्री में आपको लगा कि दोस्त हर भाई? जगह है। अच्छा, जापान में जाओ आप, जापान का कैसा कल्चर है? जापान में एक मंदिर सा है, उसमें एक वो बना रखा है पत्थर के बीच में छेद। एक चिट्ठी लो, उस चिट्ठी पे अपनी इच्छा लिखो, भाई चौंक जाओगे आप। उस चिट्ठी पे अपनी इच्छा लिखो और उस पत्थर के छेद में से निकलो। पतला सा है, पतला आदमी निकल सकता है, मोटा आदमी नहीं निकल पाएगा, ये निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन डोले पिसकाने पड़ेंगे। उसमें से निकलो, वापिस आओ और वो चिट्ठी चिपका दो। वो मानते हैं इच्छा पूरी हो जाएगी। और लोगों ने भाई क्या क्या लिखा हुआ था, मैं चाहती हूँ उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, मैं चाहता हूँ उसका ब्रेकअप हो जाए, मैं चाहता हूँ वो लड़की मेरे बस में आ जाए। मेनली रिलेशनशिप इश्यूज, बट नेगेटिव, टू मच नेगेटिव। आपने भी लिखा नेक्स्ट टाइम काउच सर्फिंग मुझे कोई गे ना मिले प्लीज यार। यार मेरे एक बात बताओ, मेरे साथ सब कुछ क्यों होता है? आपने नोटिस किया, मैं ना कोई भी चीज मेरी तरफ आ रही है ना, मैं उसे रोकता नहीं, आओ बात करते हैं। कोई एक्सपीरियंस आ रहा है, आओ बात करते हैं। मना नहीं करते आप? मैं भागता नहीं, कहीं लड़ाई हो रही है। अरे एक चाइना का सीन था, मैं चाइना घूम रहा था, दो लोगों में मारपीट शुरू होगी फुट ओवर ब्रिज के ऊपर। मेरी दोस्त मेरे साथ खड़ी थी, व्लॉगिंग कर रहे थे, मोदी जी का फोटो दिखा रहे थे लोगों, इनको जानते हो क्या? तो मैंने से कैमरा पकड़ाया, अब सारे लोगों ने देख रहे, मारपीट होने वाली थी। एक डिलीवरी गाय था, एक अंकल थे, दोनों में गंदी बहस हो रही थी, चिल्ला चिल्ली, और वहां पुलिस को बुला लेते हैं, फिर दोनों जेल जाएंगे। अब मैंने कहा छुड़ाना पड़ेगा भाई, अपने यहाँ तो कल्चर है छुड़ाने का, देखने का भी है, वीडियो बनाने का भी है। मैंने सर कैमरा पकड़, अब मैंने उन दोनों को धक्का दिया पहले, फिर साइन लैंग्वेज में समझाया कि दोनों की मारी जाएगी। ठीक है, पुलिस तेरी भी तोड़ेगी, तेरी भी तोड़ेगी, तू अपना डिलीवरी करने निकल। अंकल की वाइफ को बोला ना लेके निकलो, और 5 मिनट में निकल गए। और वहाँ सारे लोग हक्का बक्का, ये दाढ़ी वाला ब्राउन आदमी, इसे चाइनीज नहीं आती, वो 2 चाइनीज की लड़ाई छुड़वा गया, ये क्या हो गया? और मैं हक्का बक्का हुआ कि उस लड़की ने कैमरा ऑन नहीं करा था। सीन रह गया। मतलब एक इंटरेस्टिंग कहानी बनती। अच्छा भाई, जैसे वियतनाम की बात हो रही थी, तो कोई बढ़िया सिटी जहाँ पे लोगों को जाना ही जाना चाहिए, जो नहीं पता लोगों को, भाई बता देखो दो। वियतनाम में ना, मैं बताता हूँ, लोग इतना गंदा काम करते हैं। लोग जाएंगे हनोई, होचिमिन, दनांग, होयान, हद से हद हालोंग बे या कैटबा, या फिर एक वो है फुकोक, वहाँ भी कम लोग जाते हैं। मैं अभी वियतनाम से आ रहा हूँ, पिछले महीने मैंने एक स्कूटर रेंट किया, 3,500 किलोमीटर चलाया 20 दिन में। स्कूटर रेंट किया और नापता 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 zigzag 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 सारे में गया हनोई तक, होचिमिन से हनोई तक, और फिर वापस आया अलग रूट लेके पूरा 3,500 किलोमीटर। ऐसे ऐसी जगहें रास्ते में आई हैं जिनका शायद मुझे नाम भी नहीं कभी पता था। और ऐसे चल रहे पहाड़ पे, साइड में समंदर, लहरें आ रही हैं, ऊपर बादल गिर रहे हैं, ऐसा नज़ारा कहीं नहीं मिलेगा। ब्यूटी वाइज तगड़ा। ब्यूटी वाइज। और रास्ते में ऐसे ऐसे गांव आ रहे हैं जिनका अलग टेम्पल स्ट्रक्चर है। एक ऐसा गांव आ गया जहाँ साला चर्च ही चर्च है। वियतनाम में चर्च, उनका कल्चर, फूड अलग है। वो सैंडविच के अंदर मच्छी दाब के खाते हैं, मतलब कहीं का कुछ है, कहीं का कुछ है। और ऐसे ऐसे शहर ऐसे हुए टूरिस्ट नहीं, इंडियन टूरिस्ट को में मिलेगा ही नहीं आपको। बोलते इंडियन कहाँ से आ गया, मतलब कम है। हुए में बहुत अच्छा, उनका पुराना हिस्ट्री है, ओल्ड फोर्ट है। लोग नाचियांग नहीं जाते, नाचियांग बोलते हैं इंडियन, तुम कहाँ से आ गए। तो इसलिए वहाँ रेसिज्म है ही नहीं। मेरे को सब बुला रहे हैं कि आओ हमारे साथ नाचो वाचो, उनको पता ही नहीं कि गंदगी भी होती है। तो वियतनाम में ऐसे बहुत शहर हैं। वियतनाम जाओ, इंडियन टूरिस्ट लाओस नहीं जाता। लाओस में भी टूरिस्टी जगह एक आधी सिटी देख कर आ जाते हैं। हाँ, लाओस में वो स्कूटर लूप करते ही नहीं लोग। स्कूटर रेंट करके लूप करना, सेल्फ ड्राइव करके करते ही नहीं। मैं लाओस से गांव में रुका हूँ भाई, वहाँ मुर्गी गाय पाल के लोग अपना घर चलाते, ना इंटरनेट है, ना किसी को पैसे की टेंशन, सब खुश हैं, गरीब हैं खुश हैं, साले गरीब और खुश। अजीब कॉम्बो है। और भाई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मांगते हैं वो, जैसे आप स्कूटी वगैरह रेंट आउट करते हो तो? भाई देखो, अगर दूसरे कंट्री में स्कूटर चला रहे हो
मास्क लगा लो, चश्मा लगा लो, हाथ ढक लो कि दूर से ही ना पता लगे फॉरनर है। पहली चीज तो वो फालतू में जेब गरम करने के लिए तो रोकने का नहीं, और नियम से चलो। इन केस कुछ गड़बड़ हो गई तो भैया अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट साथ रखो, चाहे ऑनलाइन ले लो चाहे लोकल आरटीओ से ले लो, लेकिन वो रखो, नहीं तो आप हर पुलिस वाले को 3-4 हज़ार रुपये देने के लिए रेडी रहो रास्ते में अगर कोई रोकता है तो। सिंपल बात। मतलब करप्शन हर जगह है ही है। करप्शन कौन बोल रहा था? करप्शन इज अ ग्रीस ऑफ अ कंट्री। जो भी है, लेकिन पैसे लेके सब कोई मान जाता है। नॉट इन जापान। अच्छा, जापान, चाइना भी नहीं? 50-50। अच्छा, चाइना में रिमोट में है तो मान जाएगा, अगर उसके छाती पे कैमरा लगा हुआ तो नहीं मानेगा। मैक्सिमम पुलिस हैव चेस्ट कैमरा, बॉडी कैम, वो नहीं मानते। तो जापान में क्या जेल ही ले जाके मानते हैं, क्या सीन है, कब छोड़ते हैं? दोबारा एक तो वीज़ा नहीं मिलने का, अगर आपने लॉ ब्रेक किया तो बहुत मुश्किल है। अच्छा। और वहाँ के लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है यार, मतलब वो छोड़ते नहीं है। चोरी, लॉ तोड़ना। एक सिंगापुर की लड़की, वो सिंगापुर वाले केस नहीं सुने? क्या हुआ था? एक लड़की थी, इंडिया की थी, पता नहीं कहाँ की थी, सॉरी इंडिया की शायद नहीं थी। उसने 10 साल पहले एयरपोर्ट से एक परफ्यूम चुराया था भाई, अच्छा, दुकान से। 10 साल बाद, 7 या 10 साल बाद वो उसी एयरपोर्ट से ट्रांजिट ले रही थी सिंगापुर से, और कैमरों ने फेस स्कैन करके पकड़ लिया तो वो ये बिठा लिया, आपने 10 साल पहले शिनाल का परफ्यूम चोरी किया था $250 का। जेल होगी, सिंगापुर रोक ले जाने ही नहीं दिया भाई। 2 साल की जेल, 2-3 साल की जेल, वहीं रहो आप। कैडी कैचिंग कर ली। 10 साल बाद फेस स्कैन से कैच किया। भाई आप गाँव वाँव तो घूमते ही रहते हो, कल्चर भी देखते हो, पार्टी वार्टी करते हो, इंजॉय लेते हो? ये क्या है, गांव से पार्टी पे आ और गए? हो गया भाई पार्टी बताओ हमें, हम तो वेट करते हैं भाई। पार्टी का। देखो भाई मैं ऐसा इंसान हूँ ना, मुझे सब करना है। भले ही पार्टी कम करता हूँ बट देख के जरूर आता हूँ, और मैंने बहुत कंट्री की पार्टीज देखी हैं। वियतनाम की पार्टी लाइफ, मैं आपको वियतनाम की पार्टी लाइफ बताता हूँ, किसी को नहीं पता, बताएगा नहीं कोई। अगर आपको पार्टी एंजॉय करनी है विद टूरिस्ट, हनोई, होचिमिन। आपको पार्टी एंजॉय करनी है विद लोकल, गो टू हुए। वहाँ इतने बड़े बड़े क्लब हैं, लोकल लोग भरे रहते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी भी दिन चले जाओ, वीकडे चले जाओ, हजारों की भीड़, हजारों कह रहा हूँ, कई सारे लोग, लोकल लड़कियां, लोकल लड़के, और दे आर फ्रेंडली, दे आर ओपन टू एवरीवन। टूरिस्ट होता ही नहीं वहाँ, और प्राइस भी बहुत महंगा नहीं है। वहाँ है असली मजा पार्टी करने का, ना कि टूरिस्ट के साथ, लोकल के साथ जाओ। प्राइस किस सेंस में महंगा नहीं है? टूरिस्ट प्राइस नहीं है ना, लोकल प्राइस है। अच्छा। आपको बढ़िया एक्सपीरियंस आपने? मुझे बहुत बढ़िया रहा। मैं तो गली में घूम रहा था, 2 लड़के आए, पार्टी करोगे? भाई बाहर के, आर यू फॉरेनर? यस। स्ट्रीमिंग कर रहा था मैं, हमारे साथ चलोगे पार्टी करने में? क्या चलो। ऐसे क्लब में लेके गए मेरे को, भाई आनंद आ गया। बट भाई ऐसे अगर रैंडम वहाँ के लोकल तुमको अप्रोच करते हैं तो माइंड में ये भी आता है यार ये कुछ फिशी ही तो ना नहीं हो। कर देंगे? मुझे scam नहीं भी कर आता भाई, देंगे? वैसा दिक्कत है, कर ले स्कैम, क्या कर नहीं, ले? जैसे अक्सर होता है ना कि वो लोग कहीं ले जाते हैं या फिर वो ये बोलते हैं तुम ड्रग्स लोगे या हुआ है, हुआ है। $500 का कटा है मेरा भाई। तो भाई वही देखो ना, फिर माइंड में तो फिर 2 लड़कियों ने काटा था मेरा। ये वियतनाम में ही? जॉर्डन। अच्छा, बहुत गंदा काटा था, मुझे लगा था आज मैं पीटूंगा। वियतनाम का और कुछ है बताने के लिए, फिर आप जॉर्डन पे आ जाना। आपको अगर टूरिस्ट का एंजॉय करना है, पार्टी, आप जाओ हनोई, होचिमिन, दैट्स इट। इसके अलावा होयान पार्टी के लिए बेस्ट विद टूरिस्ट। लोकल के साथ एंजॉय करना है, आप जाओ हुए, HUE, हुए, बेस्ट फॉर पार्टी एनी डे, वीकडे, वीकेंड, सब कुछ। भाई हमने सुना है फिलीपींस भी बहुत बढ़िया पार्टी पार्टी वाइज। देखो, पार्टी अगर ऐसा करनी है? है ना आपको, अब कंपेयर करते हैं, आप फिलीपींस में जाओ, फिलीपींस में रेसिज्म नहीं है, एंड फिलीपीन लड़कियों को इंडियन लड़के बहुत पसंद है, आज से नहीं कई सालों से, एंड दे लाइक इट, दे लाइक अस। अब मुझे नहीं पता क्यों, साला ऐसे मुस्कुरा के आई, देख कितनी चौड़ी मुस्कुराना चाहिए, इंडियन खुशी पसंद है। है। मैं कह रहा अच्छा ऑप्शन है। नहीं यार, आप उनसे बात करोगे, अप्रोच करोगे, दे आर हैप्पी टू टॉक, हैप्पी टू टॉक। आपको ये नहीं कहेंगे ये कौन है भाई। एक वो वीडियो देखी, वो लड़की, एक लड़का पूछता है यू लुक गुड, लड़की वियतनाम की है, कहाँ से हो? इंडियन। नो 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 नो, वहाँ नहीं होता, वो लेकिन इंडियन, ओके लेट्स एक्सचेंज द कॉन्टैक्ट। तो वहाँ के क्लब सस्ते हैं, वहाँ के क्लब थीम क्लब्स हैं। मकाती चले जाओ, मनीला के अंदर, अल्टीमेट नाइट लाइफ। कैसे थीम क्लब्स हैं? मनीला कैपिटल है, वहाँ पे एक क्षेत्र है मकाती, जैसे दिल्ली के अंदर मान लो सरोजनी एग्जाम्पल, तो वहाँ मकाती है। थीम क्लब जैसे नियॉन लाइट्स होंगी, अच्छा। एक नियॉन का क्लब है, एक क्लब है जिसमें बौने हैं बहुत सारे भरे हुए हैं, और वो बियर दे रहे हैं ला ला के। अच्छा जी, वो मुक्केबाजी हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं, रिंग बना रखा है, द डॉफ क्लब। और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे डिस्को बहुत अच्छा है और सस्ते हैं। और एक टेक्निक मैंने एक बार यूज की थी,
स्टैग एंट्री का ही मेरे पैसे मांगते हैं। अब यार मैं बार हॉपिंग कर रहा हूँ, मैं हर जगह 1,000 रुपये थोड़ी दूंगा। अब एक जगह क्या हुआ 3 फिलीपीन के लोग आए, 2 लड़की, 1 लड़की और 2 लड़के, 1 लड़की 2 लड़के, और मैं इधर से आया, और वहां जाके उसने बोला कि कपल्स फ्री, मैन हैज टू पे। अब वो लड़का और मैं, हम दोनों एक दूसरे को देखे, यार पैसे क्यों दे, हम ये वाले फ्री में जा रहे। मैंने कहा कुछ अकल लगा, तो मैंने पूछा कि किस किस के लिए फ्री है। उसने कहा इट्स फ्री फॉर वुमेन एंड LGBTQ। मैंने कहा पर हम तो गए उसने वो भी हरामखोर, वो भी पक्का हो गया। हाय मैम, हाय डीजे तुम निकलो अंदर जाओ तुम उसका वीडियो डाला भाई मैंने। अरे वाह। तो स्टैग एंट्री फ्री थी पर हमने ले ली। और नाइट लाइफ एंजॉय करना है, जापान इज आल्सो वेरी गुड प्लेस। जापान क्लब्स आर अमेजिंग बट यू विल फील रेसिज्म। रेसिज्म कैसा? इंडियंस को एंट्री डिनाई यार करते देखो, हैं? मेरा ना एक जो सारा 2.5-3 साल घूम के इतना ज्यादा नोट्स का एक्सपीरियंस मिला है कि किसी भी देश को आपको जानना है ना, तो वहाँ की औरत से बात करो, लड़की वुमेन जो भी है, वो आपको पूरा पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजी, इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सब फील करा देगी। आदमी नहीं कराता, आदमी तो सिंपल है, बिल्कुल सबको हेलो करेगा बेचारा। औरत फिलीपीन जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दे आर फ्रेंडली टू एवरीवन ऑनेस्टली, बट प्रेफरेबली दे लाइक इंडियंस। वियतनाम में जाओगे तो ब्राउन स्किन देख के वो लोग दे हैव दैट थिंग कि कुछ है जो बीच में आ रहा है। जापान में बहुत ज़्यादा है। अब जापानीज वुमेन से नॉर्मली फ्रेंडली भी अप्रोच करना इट्स डिफिकल्ट। इट फील्स लाइक यार बेटर है कि वो अगर कंफर्टेबली स्टार्टिंग में हाई में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। इसी दौरान साइकोलॉजी चेंज हो जाती है अगर आप अपनी नेशनलिटी बदल दो। अच्छा, बिल्कुल चेंज है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या? मैं चाइना में था, मेरे को हॉस्टल में एक लड़की मिली, हाय हेलो बात चल रही थी हमारी। बोली यू लुक इटालियन, आर यू इटालियन? मैं कहा ये आई एम इटालियन। मैंने उस टाइम थोड़ा बाल चेंज किए हुए थे। मैंने कहा देखते हैं क्या परसेप्शन है इसका। तो मैंने उसको बोला, वो बोली आओ कुछ पीते हैं। मैंने कहा यार ये सामने से बोल रही है ओपनली, स्ट्रेंज। चाइनीज लड़की ट्रेडिशनल होती है। हम गए सुपरमार्केट में, हम खरीदने गए, तो बोलती यार तुम लोग तो बड़े ओपन माइंड होते हो, कुछ भी कर लेते हो, तुम लोग तो बड़े इजी गोइंग होते हो, बड़ा अच्छा कल्चर है ये, बड़ा ये वो है। मैंने कहा ऐसा ही है भाई बोल रही मुझे पसंद है। मैंने कहा चलो हॉस्टल चलते हैं, बैठते हैं, पीते हैं। तो जब पीने बैठे मैंने कहा मैं इंडियन हूँ। बोलते इंडियन हो तुम लोग तो यार बड़े कंजर्वेटिव हो यार, तुम लोग तो यार मतलब ये वो। उसका पूरा माइंड सेट चेंज हो गया था उसी तरह। तो ये माना जाता है कि इंडियन अगर किसी लड़की से बात कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा वो सही मायने में कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, बट अगर कर रहा है तो ये साला छेड़ने के लिए या सेक्स करने के लिए ही कर रहा होगा, नॉट जस्ट फॉर फ्रेंडली कॉन्टैक्ट या एक इजी गोइंग कॉन्टैक्ट। लेकिन अगर इसी जगह कोई यूरोपियन या नॉन इंडियन, इट कैन बी ब्राउन, इट कैन बी अरेबिक, इट कैन बी लैटिन अमेरिकन, वो कर रहा है तो दे कंसिडर कि इनका कल्चर ओपन माइंडेड है, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ एक गैप आ जाता है। और भाई हम ऑफ कैमरा भी थोड़ी बात कर रहे थे रेसिज्म को लेकर, या इंडियंस को क्यों ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो आप बता रहे थे कि मैं अपना एक्सपीरियंस पॉडकास्ट में ही शेयर करूंगा। तो इस टॉपिक पे आते हैं कि क्यों इंडियंस को थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है। इमिग्रेशन पे प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम, लोग थोड़ा ओपन अप नहीं होते हैं, फ्रेंडली नहीं होते हमारी तरफ। क्यों है ऐसा आपके हिसाब से? यार अगर आप पूरे एक ओवरऑल बात करोगे ना, निचोड़ निकाल दो इस चीज का। अवेयरनेस कम है हमें, ठीक है। हमें बाहर बिहेव करना नहीं आता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर 4 लड़की क्लब में खड़ी दारू पी रही है, उसका मतलब ये नहीं कि लड़की गंदी है जाके इनको छेड़ दो। वो ओपन कल्चर है वहाँ पे। आप भी उनके साथ रेस्पेक्टफुली हाय हेलो बात करो, दैट्स अ गुड वाइन, दैट्स अ गुड चैंपियन, अब डिस्कस करो। ये नहीं कि उसके बगल में ऐसे कर करके टच कर दिया, नहीं भाई वो भगा देगी लात मार के, और वो फिर सबको भगाएगी साला। वो तुम्हें ही नहीं, वो समझेगी सारे ही ऐसे होते हैं। एक तो ये। दूसरा मैंने बताया कि एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि इंडियन वेस्टर्नर्स आर मोर ओपन माइंडेड, तो इट्स ओके इफ दे कम एंड होल्ड अवर वेस्ट, और वो अगर हमसे थोड़ी फ्लर्टी बात करते हैं। पर ये जापान में देखने को मिला आपको या ओवरऑल वियतनाम में भी लगा फिल्म? अच्छा, पूरी दुनिया का मिला है अगर मैं नहीं छोड़ दूं आपको। कि इमिग्रेशन की अवेयरनेस क्यों नहीं है? इमिग्रेशन की अवेयरनेस ये नहीं है कि लोग घबरा जाते हैं। वो पूछेगा आप यहाँ क्या करने आए? मैं घूमने आया था। कहाँ घूमना है? वियतनाम। कहाँ जाएगा? हनोई। हनोई में कहाँ जाएगा? मतलब वहीं उसने देख लिया कि ये ना घबरा रहा है, कुछ इसके मन में चोर है। मैं जब चाइना डिटेंशन में था, मेरे सामने की बात है, वो 3 बांग्लादेशी, सेम बांग्लादेश पाकिस्तान सेम हाल है, 3 बांग्लादेशी खड़े, वो कह रहे हम तुम्हें अभी जाने देंगे, तुम बताओ तुम जाना कहाँ है? वेयर यू वांट टू गो? ग्वांगझो। वेयर इन ग्वांगझो? ग्वांगझो मार्केट।
वेयर इज ग्वांगझो मार्केट? इन ग्वांगझो। बट वेयर इन ग्वांगझो? ग्वांगझो मार्केट। बोले कुछ तो बता भाई, कहाँ जाना है, मार्केट कहाँ है? तो मार्केट थोड़ी, ग्वांगझो तो इज लाइक न्यू दिल्ली। मैं कहूँ दिल्ली की मार्केट में जाना, कहाँ है दिल्ली की मार्केट? तो यहाँ पे इंडियन जो है हमारे घबरा जाते हैं, क्या जवाब देना है। मैं जाता हूँ, क्या करने हैं, घूमने आए, कितने दिन घूमोगे, 10 दिन घूमोगे, कहाँ रुकोगे, ये होटल है, लोकल दोस्त है, हाँ लोकल दोस्त है, बात कैसे करोगे, ट्रांसलेट है, फ्लाइट बुक करा है, हाँ ये टिकट, क्या करते हो, वीडियो बनाता हूँ, लोकल खाना टेस्ट करता हूँ, ये सब वो डन। अब अगर आपसे पूछे कहाँ जाना है, सोचेंगे, अंदर जाके देखते हैं, पहले कमरा तो ले लें। अभी तो कमरे तक बुकिंग है बस। भाई तू वापस जा, घर जा तू। यहाँ फर्क आ जाता है। और जब आप लोगों से बात करते हो तो इंडियन माइंडसेट को लेकर भी वो कुछ कहते हैं कि यार, जैसे एक कॉमन ये होता है कि अरे स्मेली होते हैं, हाइजीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको कभी ऐसा फील हुआ है किसी लड़की से बात करते हुए कि यार इंडियंस को बात करना नहीं आता? मैं सामने से पूछता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियंस और एशियंस इन जनरल, ब्राउन एशियंस। रशिया में पूछा पहले सवाल ये, बोलती है हम लोग पसंद नहीं करते। हमने से बोले ओपन, मैंने कहा तुम लोग खुल के मेरे से बात। रीजन क्या दिया? बोले हम लोग के अंदर एक तो स्टीरियोटाइप्स है कि एशियन लोग हैरेसमेंट करेंगे। सारे एशियन या इंडियन? When I asked in Russia, they said Asians in general, basically browns. वियतनामी, इंडोनेशियन भी ब्राउन्स होते हैं, जैसे थाईलैंड भी कुछ कुछ ब्राउन होते हैं। तो बोले हैरेसमेंट कर सकते हैं, स्कैम करते हैं, किडनैपिंग का बहुत रैकेट चलता है, लड़कियां उठा के खरीद बेच करना चलता है। वो कौन करता है मुझे नहीं पता, बट उसने मुझे मेरे साथ शेयर किया कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते। फिर मैंने उसे एक सिचुएशन दी, मैंने कहा यहाँ पे तुम्हारा माइंडसेट प्रॉब्लम मेरे को बताओ। एक रशियन लड़का आके तुम्हें बोल रहा है हे हाय यू आर लुकिंग गुड एंड यू विल से थैंक यू, लेट्स गो फॉर अ टी और कॉफी। उसी जगह आके अगर मैं आके तुम्हें बोलता हूँ हाय यू आर लुकिंग गुड, तुम क्या करोगे? उसने बोला मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़कियां मुंह घुमा के निकल जाएंगी, जबकि अप्रोच सेम थी, बस वो एक स्टीरियोटाइप भी था अंदर, जो हो सकता है हमारे लोगों ने ही बनाया है ऐसी हरकतें करके। लेकिन अगर वाइट आदमी हरकतें करता है तो उसकी माफ़ हो जाती है, हमारी माफ़ नहीं होती, हमारी जम जाती है इमेज की ये ऐसे ही है। और ऐसा कभी हुआ है कि भाई इंडियन लड़की विदेश में आपको मिली हो, पर वहाँ इंडियन कोई भाव नहीं गिर रही और अंग्रेजों पे ऐसे हो रही है कि भाई ये बात कर ले मुझसे, ये आगे से बात मैं कर लेती हूँ जाके, और उससे कोई बात नहीं कर रहा अंग्रेज। भाई सी अगेन वो कहूँ, अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, माइंडसेट का प्रॉब्लम है। इंडियन लड़कियां बाहर मिलती हैं, मेरे को भी घूमते फिरते मिल जाती हैं ऑफ कोर्स, तो एक थोड़ा इन जनरल इंडियन एटीट्यूड चेंज है। इंडिया से बाहर आ गए तो हम इंडियन से बात नहीं करेंगे, ऐसे चौड़े होकर साइड से निकल जाएंगे। अब मैं सामने बोलता इंडिया से है भाई, कह रहा हाँ तो भाई ये क्या बात हुई? मतलब मैं तो सामने से भाईचारा बता रहा हूँ। तो ऐसी कई बार लड़कियां मिल जाती हैं, आप इंडिया से हो? अरे वाह, कहाँ से हो? हम बेंगलोर से हैं भाई। मैं क्या भाई ये क्या बात हुई? भाई भाई तभी तो हम एक दूसरे का साथ दे पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे। और तुम वहां जाके किसी के साथ नाच रहे हो, फिर तुम अनकंफर्टेबल फील करके भाग भी रहे हो, तो हर तरफ से सेम नेचर दिखाओ ना यार। मतलब भाई बल्कि फॉरेनर थोड़े बदतमीज होते हैं, टची तो होते ही है, कर लेते हैं टच वगैरह भाई। और क्या, मैंने बचाया कहीं लड़कियों को भाई टच करके? पार्टीज में देखा आपने, फुल मैंने टच बचाया कर भी रहे। है। अच्छा, हाँ? क्या कर रहा था लड़का? वो ब्राजील का था, वो आके उसने कमर पकड़ ली उसकी। मुझे दिख गया लड़की अनकंफर्टेबल है, लेकिन बोल नहीं रही, समझे? हटाया नहीं उसने, धक्का नहीं दिया। इसी जगह धक्का देती, आप होते ना, आपको धक्का देती, चिल्लाती पागल है क्या कर रहा है? मैंने उसे खींच के बोला हे दोस्त कहाँ थी इतनी देर से यार, हम लोग ढूंढ रहे। बोली थैंक गॉड तूने बचा लिया भाई, सारा छोड़ ही नहीं रहा था। मैं कहा तो तू बोला क्यों नहीं उसको? चलता है इतना तो यार। मैंने कहा यार देख किसके लिए चलता है, यहाँ गैप आ गया। लड़का बाहर का है, ओपन तो होगा। हाँ वही वाली बात है भाई। वो इंडियन नहीं थी, मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि इंडियंस के लिए माइंडसेट बन चुका है। और लड़की बाहर जाएगी तो इंडिया की इंडियन से बात नहीं करेगी, उसे मुझे हायर चाहिए कोई। और आपने ऐसा देखा है कि वाइट बॉयज इंडियन लड़कियों को भाव नहीं दे रहे, ऐसा कभी देखा है आपने? या डायरेक्ट तो कोई नहीं देता इन जनरल। वो देखो सेम बात है, जैसे लड़की है ना, वो कोशिश करेगी पहले वाइट को पकड़ूं। ऐसी लड़का है, वो देखेगा कि वेस्टर्न लड़की लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी बढ़िया दिख रही है, उसने अच्छी इसकी फिगर है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, तो आई शुड फर्स्ट अप्रोच देम बिकॉज दे आर मोर ओपन माइंडेड। उनके साथ हुकअप कल्चर, वन नाइट स्टैंड वगैरह चलता है उनमें, तो वो कहते हैं यहाँ ज़्यादा फायदा है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ जो चलता है। वो देखेगा कि ये लड़कियां दबी दबी सी दिख रही हैं, थोड़ी ना शर्मा रही हैं, घबरा रही हैं, तो दे विल बी माई लास्ट ऑप्शन अगर इनमें से कोई नहीं पकड़ा गया तो। कोई गोरा इंडियन को सोचता है इंडियन के बारे में? गोरे लोग इन जनरल एशियंस या जो बेसिकली जो लोग थोड़े पिछड़े हुए नहीं कहूँगा, जो लोग दबे हुए हैं,
चाइनीज का भी सेम हाल है, सेम हाल चाइनीज का भी इंडियन की तरह है। चाइनीज लड़कियां चाइनीज लड़कों को भाग देती बाहर जाके, इंडियन को भले दे देगी। मैंने लिए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस चाइनीज लड़की के साथ? अच्छा, गुड। कौन सी कंट्री में थे आप? दे आर नॉट रेसिस्ट दैट मच। चाइना में था, जापान में था, मैं जॉर्डन में मिला हूँ, मैं फिलीपींस में मिला हूँ, हर जगह मिला हूँ। दे आर नॉट रेसिस्ट। चाइना में कैसी भाई पार्टीज? भाई मजेदार है भाई। ये आप पहले हो जो कह रहे हो मजेदार है वहाँ, क्योंकि वहाँ ज्यादा करते नहीं लोग पार्टी। नहीं भाई, आप चेंगदू में जाओ यार, स्ट्रीट पे 100 क्लब लाइन हैं। और म्यूजिक कैसा उनका? लोकल म्यूजिक होता है या पूरा Mix. हिप हॉप और चाइनीज हाउस में मैं नहीं जाता। चाइनीज म्यूजिक मुझे पसंद है, डिक टिक डिक टिक डिक टिक मुझे नहीं पसंद है। मैं जाता हूँ अगर उसमें वो लोग हिप हॉप या ईडीएम या वेस्टर्न टेक्नो मिक्स कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन भाई आप बीजिंग में पार्टी मनाओ, शेंजन में नहीं, शंघाई में नहीं, बीजिंग में जाओ, चेंगदू में जाओ, चोंचिंग में जाओ, मजा आ जाएगा भाई। रात भर नहीं हिल पाओगे वहाँ से। आपको टूरिस्ट और कौन सी कंट्री के दिखे वहाँ पे? चाइना में हाँ, तमाम कंट्रियों के। बीजिंग में आपको बहुत मिलेंगे। बीजिंग में स्टूडेंट बहुत आता है, इंडियन स्टूडेंट भरा पड़ा है वहाँ पे। इंडियन मिल जाएंगे, अफ्रीकन मिल जाएंगे, इजिप्शियंस मिल जाएंगे, ये लोग माहौल खराब करते हैं सारे मिलके। चेंगदू में पाकिस्तानी मुझे बहुत मिले स्टूडेंट। अच्छा, पाकिस्तानी माहौल खराब करते हैं, सही रहते हैं वहाँ? अरे यार वो क्या कबाड़ आदमी था यार वो। क्या करा उसने? वो आया, वो लड़कियों के सामने ऐसा नाच रहा है। और चाइनीज लड़के शाय होती है, उनका तरीका होता है एक बात करने का। क्या तरीका होता है जी? यार देखो, इज्जत दो। भाई ये तो हर लड़की गया वैसे, ये तो यूनिवर्सल है। आप पहले उसे कंफर्टेबल करो, ठीक है। हाय, क्या आप क्या ले रहे हो, आप क्या पी रहे हो। यू शुड बी प्लेटोनिक। प्लेटोनिक समझते हो? एक बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब टू वे नॉन सेक्सुअल इंटीमेसी। नॉन सेक्सुअल इंटीमेसी कि आपके इरादे गलत नहीं, आप बात कर रहे हो, इरादे गलत मतलब आप कुछ उसका फायदा नहीं उठाना चाह रहे हो। आप आओ, ड्रेस अच्छा लग रहा है आपका, मैं कहाँ से हूँ, आप क्या पढ़ते हो, कम्युनिकेशन स्टार्ट करो। ये नहीं कि आप बस सोच रहे हैं अभी टक्कर मारूंगा अभी इधर घूमेगी। टक्कर मारने का क्या? अरे टक्कर मारते अपने लोग, टक्कर मारूंगा, अभी कमर पकड़ेंगे, अभी नाचेंगे, किस हो जाएगा। यही करने आएगे भाई। अरे एंजॉय करो, दोस्ती करो, नेटवर्क बनाओ, हो गया, अच्छी बात है, नहीं हो घर जाओ। पर बात करनी तो मुश्किल है ना उधर चाइना की लड़कियों से। आती है उन्हें आनी इंग्लिश? चाहिए भाई, मैं फिर वही कह रहा हूँ, भाषा बीच में नहीं आती, अगर आती है तो बात कर। नहीं, दे आर गुड, रिस्पेक्टफुली दे आर गुड। अब वो लड़का जो टच करके भाग रहा, अब वो सारी पीछे हट गई, हट बे। उन्होंने सच में ऐसे किया, हट मेरी तरफ आया। मैं कहा भाई मैं नहीं हूँ तेरे साथ दिख रहे हम सेम है, उधर अपने खेमे में जा। सही बात है। मैं इंडियन हूँ, नाम मत खराब कर। मैंने लड़की से बोला मैं इनके साथ हूँ, मैं इंडियन हूँ। भाई आप बता रहे थे जॉर्डन में भी एक स्कैम हुआ था, आपके साथ वो वाली बात रह गई थी। अरे यार ये जो स्कैम है ना, ये मैं चाह रहा हूँ सब लोग जान लो उस बात को। ये हर जगह होता है, ये पेयर में होता है जनरली। लड़की आपको किसी भी सोर्स से मिल सकती है, टिंडर पे, सड़क चलते, बस में, कहीं भी। वो आपको बस, आपको लगेगा इतना आसानी से मेरा मैच आ गया, वाह कुछ तो बात है मेरे में। तो वो मैच आएगा। मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, बस में था, लड़की बैठी थी 2-3, मतलब बस में काफ़ी लोग बैठे थे। मैं पूछ रहा था भाई यहाँ कैसे पहुँचूँ। तो 2 लड़की आई पीछे से, बोलती हम बताएंगे आपको, हमें इंग्लिश आती है, बताओ। बोली तुम पहले ही सब छोड़ो, आज ईद है, ईद थी उस दिन, आज तो घूमना चाहिए, पार्टी करनी चाहिए। 12 बज रहे आंटी, सोना है। बोली नहीं हम पार्टी करेंगे, हमारे साथ चलो। अल्कोहल पीते हो? मैंने कहा नहीं, अनजान है भाई, जूस जूस। देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।